Hello student, this is Diksha Gupta. Welcome to Studious Student Academy. Okay, so आज का टॉपिक है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. ओके, सो हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है? हमने ऑलरेडी पढ़ा है अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने पढ़ा. फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फाइनली कैसे फाइंड आउट किया कि यही स्ट्रक्चर है एटम का, यही हो सकता है. तो वो फिर उसके मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मॉडल दिए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च की कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है. तो फर्स्ट कौन किसने दिया था अपना मॉडल? थॉमसन मॉडल ने दिया था. ठीक है, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था और उस मॉडल का क्या नाम क्या था? थॉमसन मॉडल ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल. ठीक है, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था? थॉमसन मॉडल ने क्या बताया था कि कैसा होता है, एक क्या है, एक स्फीयर में पॉजिटिव, पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव स्फीयर रहता है इस तरीके से, है ना, यही बताया था ना. और इनके बीच बीच में कहीं पर क्या होते हैं, निगेटिव एनवायरनमेंट, मतलब निगेटिव पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन हमारे एम्बेडेड रहते हैं. यही बोला था ना हमारा थॉमसन ने. तो इसी बात को उन्होंने फिर एक रुदरफोर्ड आए. ठीक है, रुदरफोर्ड ने बोला कि ये फिर रुदरफोर्ड ने इसी बात को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली. ठीक है, एक गोल्ड फॉइल रखा बीच में, सेंटर में एक गोल्ड फॉइल रखी और उससे उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को, किसको? अल्फा पार्टिकल्स को. ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है. ठीक है, उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की लाइट मतलब इस पे गोल्ड फॉइल पे स्प्रेड की. अब क्या है, अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है. ओके, तो एक गोल्ड फॉइल मतलब क्या है, उस गोल्ड फॉइल में अप्रॉक्स 1000 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, एक गोल्ड फॉइल जो है, ठीक है, ये है गोल्ड फॉइल. ठीक है, एक गोल्ड फॉइल ली और उसमें अप्रॉक्स समझ लो 1000 एटम से मिलके वो एक गोल्ड फॉइल बनी है. इतनी थिन है, इतनी मतलब थिक है, जब जितना भी आप जो समझ लो. ठीक है, तो एक उन्होंने छोटा छोटा सा पीस ले लिया गोल्ड फॉइल का, उसमें बहुत सारे एटम्स होते ही हैं. ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को उस गोल्ड फॉइल से पास कराया. अब क्या है, ऐसे अगर हम थॉमसन मॉडल सोचें तो क्या होगा, जैसे ही हमारी अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इस एटम से क्रॉस करेंगी, ठीक है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां से क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या है, पूरे में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तो जहां भी वो करेंगी, ठीक है, तुरंत ही वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट तो करता नहीं है, उनको अपनी तरफ से डिफ्लेक्ट करेगा, उनको क्या करेगा, स्कैटर करेगा उस लाइट को. तो क्या करना चाहिए था, तुरंत ही सारी की सारी जो लाइट है वो वापस आ जानी चाहिए थी, रिबाउंड हो जानी चाहिए थी, है ना. क्लियर है ना, क्योंकि थॉमसन मॉडल ने क्या बोला कि पूरे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पूरा स्फीयर जो है एटम का पॉजिटिवली चार्ज्ड है. और जैसे हमारी वो अल्फा पार्टिकल जाएंगी उस एटम पे, वो पूरी की पूरी क्या हो जानी चाहिए थी, स्कैटर्ड हो जानी चाहिए, डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए थी, है ना. लेकिन जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया ऐसा नहीं हुआ. समझ में आया? इतना मैम चिल्ला रही है तो समझो, जितना मैं चिल्ला रही हूँ उतना समझो. ठीक है, कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो सीधे की सीधे क्रॉस हो गई. तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा रीजन क्या है कि क्यों वो सीधे सीधे क्रॉस कर गई? तो आप सुनो, पहले जो मॉडल है पहले वो देखो कि मॉडल उन्होंने क्या किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था. ये है रुदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपना मॉडल बनाया. ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, पहले एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल, जिससे कि जिस सोर्स से अल्फा पार्टिकल की मतलब लाइट निकलेगी, वो एक सोर्स लिया. वो सोर्स को इन्होंने क्रॉस कराने के लिए यहाँ सेंटर में क्या रख दिया, एक गोल्ड फॉइल रख दी. ठीक है, एक गोल्ड फॉइल रखी हुई है. इसके बाद फिर क्या है, गोल्ड फॉइल रख दी यहाँ पर. फिर इन्होंने क्या किया, और इसके सराउंडिंग्स में पूरा इस तरीके से उसको कवर कर दिया, जो कि क्या है, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ये, इस तरीके से पूरी. ओके, तो जब इन्होंने इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल से इन्होंने क्रॉस कराई ये लाइट, ठीक है, जब ये अल्फा पार्टिकल से लाइट गई गोल्ड फॉइल पे पड़ी तो क्या हो गई, सारी की सारी जो लाइट थी वो सारी की सारी कहाँ चली गई, इसको पास करते हुए सीधे आई, रिफ्लेक्ट हुई. अब फ्लोरोसेंट क्या है, ये सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, मतलब एकदम से फ्लोरोसेंट सामने के सामने आया. दैट मीन्स क्या है, क्या लिखा हुआ है, मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड.
मोस्टली कि जो भी जितनी भी अल्फा पार्टिकल्स सीधे चलेंगी, पास कर गई, कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है, मोस्टली उनमें कुछ थी थोड़ी बहुत, ठीक है, सम आर डिफ्लेक्टेड, सम आर स्कैटर्ड, जैसे कि ये 1 2 3 जो थोड़ी बहुत है ये हमारी स्कैटर्ड हुई, मोस्टली हमारी क्या हो गई, डिफ्लेक्ट नहीं हुई, मोस्टली सीधे चली गई। ओके, तो ये मॉडल है। अब ऐसा क्यों, उन्होंने क्या एज्यूम किया, क्या उन्होंने बताया, आउटकम क्या निकला इससे? फर्स्ट आउटकम ये निकला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओनली पॉजिटिव चार्ज ओनली प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है। अब क्यों सेंटर में, क्योंकि जो जो सेंटर में थी वही डिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है, हाँ वही डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, और अदरवाइज नहीं हुई, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही कम स्पेस में है और जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो और सेकंड उन्होंने क्या बोला कि स्पेस जो है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज जहां प्रेजेंट है वो स्पेस बहुत छोटा है, ठीक है, और वो सेंटर में, तो उसको क्या बोल दिया उन्होंने कि पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और जिसका साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। तो दो बात उन्होंने क्लियर कर दी। थर्ड उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसकी आउटर साइड पे है, इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में प्रेजेंट है, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर शेल। सेकंड बात बोली, थर्ड बात बोली, फोर्थ बात बोली उन्होंने कि पूरा जो एटम है उसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, एटम में स्पेस, मोर स्पेस है, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक तरीके से पूरा जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, मोस्टली स्ट्रक्चर जो है वो रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने बता दिया कि क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि पूरे में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ओनली एटम के सेंटर में ही प्रेजेंट है और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसका न्यूक्लियस है, उस एटम का न्यूक्लियस है जिसका साइज बहुत छोटा है लेकिन मास उसी का है, ठीक है, उस एटम का मास वही प्रेजेंट है। पूरा का एटम जो है खाली स्पेस है, बहुत पूरा खाली है एटम, उसकी सराउंडिंग्स में ही केवल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, केवल आउटर शेल जो है वहीं पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, बीच में पूरी जगह खाली है, सेंटर में ओनली न्यूक्लियस है, वहीं पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। उन्होंने बता दिया, क्या क्लियर कर दिया उन्होंने कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम के और पूरा सराउंडिंग्स में यहाँ पर उसकी आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बोल दिया, और यहाँ पूरा स्पेस खाली है एक एटम का, ठीक है। कुछ ना कुछ सही आ गया ना, वो सही आ गया ना, बिल्कुल जो एटम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसी के बारे में पूरा उन्होंने बता दिया। बस यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने नहीं बताया है कि उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो नहीं बताया, लेकिन हाँ ये बता दिया कि हाँ उस न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है सेंटर में और पूरे शेल के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल पे, क्योंकि बीच में पूरी जगह खाली है। इसीलिए हमारी क्या हुई, जब उन्होंने रेस पास कराई सारी अनडिफ्लेक्टेड तरीके से सारी अनडिफ्लेक्टेड आगे पहुंची है, ठीक है, मतलब पूरी क्रॉस कर गई। क्यों क्रॉस कर गई, दैट मीन्स उस जगह कुछ था ही नहीं, खाली स्पेस थी, इसीलिए उसको कोई डिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाया, उसको कोई फेंक ही नहीं पाया, सब क्योंकि खाली जगह थी, पूरी पार्टिकल्स क्या हो गई, पास हो गई। केवल कुछ जो सेंटर में आई उन्हीं ने क्या किया, डिफ्लेक्ट कर पाया, ठीक है, समझ में आ गया। रुदरफोर्ड मॉडल क्लियर है ना, ठीक है। सो ये होता है हमारा रुदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 12,000 पार्टिकल्स में, ठीक है, 12,000 पार्टिकल्स में केवल एक जो पार्टिकल है वही डिफ्लेक्ट हो पा रहा है। तो समझ रहे हो, तो इसका मतलब उन्होंने फाइंड आउट कर लिया था कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, ठीक है, और उसी में हमारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आइंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो कि हमारा क्या है, प्रोटॉन है। ओके, सो इतना ही है, थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।